ध्यान रखना। तो देखो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको कहा था कि पहली एंट्री क्या होती है, रिवाइज करा रहा हूँ, अभी इसको नोट नहीं करना। सबसे पहले हम पैसे रिसीव करते हैं, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर बैंक का पैसा शेयर एप्लीकेशन में डालते हैं, फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालते हैं। उसके बाद ये वाली एंट्री पहले और ये वाली एंट्री, तो यहां पे शेयर एप्लीकेशन जो था वो हो गया शेयर टू शेयर कैपिटल, और यहां पे हो जाएगा बैंक टू अलॉटमेंट। सही है, शेयर अलॉटमेंट। फिर ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल की जगह यहां क्या हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और यहां हो जाएगा बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये सारी एंट्रीज हमने करी हुई हैं। अब एक बार देख लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि जब हम शेयर महंगा इशू कर रहे हैं, तो अगर हमने शेयर महंगा इशू किया तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोग क्या करोगे, प्रीमियम को क्रेडिट करते हो। प्रीमियम को क्रेडिट करते हो, ये बात बताई थी, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। और एक नई बात बता रहा हूं बस, कि अगर कभी भी क्वेश्चन ये लिखना है, क्वेश्चन कभी भी साइलेंट है कि प्रीमियम कहां है, तो हम कहेंगे कि प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट है। लिख लो किस पे है, अलॉटमेंट पे है, यानी प्रीमियम अलॉटमेंट में घुसा पड़ा है। हाँ ये बात लिख लो बस, कि क्वेश्चन कभी भी साइलेंट है तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे घुसा पड़ा है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, हाँ है। अब हेडिंग डालो कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स, अरियर्स। कई बार क्या होता है, कई लोग हमारे पैसे खा जाते हैं, कुछ लोग हमारे पैसे नहीं देते, उसे क्या बोला जाता है, कॉल इन अरियर्स, जो हमारे पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिखो, उसके थ्रू एक क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल लिखो, एक कंपनी है जेड लिमिटेड, इसने इशू करे 10,000 शेयर्स। एक शेयर 10 रुपए का है, 10 ईच। लिखो 3 रुपए देने थे एप्लीकेशन पे, 5 रुपए देने थे अलॉटमेंट पे, और 4 रुपए देने थे फर्स्ट कॉल पे। ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, जान के ज्यादा प्रीमियम होगा ना, वही तो सिखा रहा हूं। तो सुनो, लिखो आगे, इसमें नई बात ऐड करो, एक्स होल्डिंग 100 शेयर्स, कोई बंदा होगा इन्हीं में, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। एक बंदा था एक्स, जिसके पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, उसने पे नहीं करी फर्स्ट कॉल। सॉल्यूशन सुनो, आराम से चलना, बिल्कुल जरा भी इस चैप्टर में साथ में छोड़ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। पहले आप 10,000 शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपनी नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, मेरे साथ साथ ही करना, आपको भी कुछ टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्या होती है, याद करो। जब पहली एंट्री होती है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल पे बाद में डालते हैं, पहली एंट्री में सिर्फ 10,000 शेयर पे 3 रुपए, हमारे पास 30,000 रुपए आ गए। 30,000 30,000। अच्छा, एंट्री नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, पैसा आया शेयर एप्लीकेशन का, उस पैसे को, तो एस जहां पे भी लिख रहा हूं मैं, अब तुम समझ जाना, मैं टाइम बचा रहा हूं। एस एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो मैं एस कैपिटल लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, टू शेयर कैपिटल। 30,000 30,000, पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। पैसे आए एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में डाला, अगली बार से पहले शेयर कैपिटल में डालेंगे फिर पैसे आएंगे। अब एक बात यहां पे ध्यान देनी है, आपको खुद दिमाग लगाना है
एक आदमी आपको बोले मैं 10 रुपए की चीज दे रहा हूं और आपसे मांगे 12 रुपए, तो आप बेवकूफ थोड़ी ना 12 रुपए देके आ जाओगे। इसका टोटल 12 रुपए आ रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है? 2 का। तो ये प्रीमियम कितने का है? 2 का है। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे घुसा पड़ा है। कहाँ पे? अलॉटमेंट में। यानी 5 में से 3 रुपए नॉर्मल है और 2 रुपए किस चीज का है? प्रीमियम का। ये बात आपको खुद दिमाग लगानी पड़ेगी। कुछ नहीं है, 12 रुपए हो रहे हैं तो प्रीमियम पे है। ठीक है, तो प्रीमियम की एंट्री में सुनो, प्रीमियम की एंट्री में बस एक छोटा सा चेंज आता है। हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट। ये एंट्री तो हम करते ही थे। शेयर अलॉटमेंट का पैसा उठाएंगे और उसे शेयर कैपिटल में डालेंगे। शेयर अलॉटमेंट का पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डालेंगे। और याद रखो कि प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल का चेपू होता है, शेयर कैपिटल का चेपू होता है। तो हम यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सुनो, टोटल शेयर है 10,000, जिसमें से 5 रुपए यहां आएंगे। 10,000 में से 3 रुपए नॉर्मल वाले हैं और 2 रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं। तो यह आएगा 50,000, यहां यह आएगा 30,000 और यह आएगा 20,000। बिल्कुल सिंपल है। हमने अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में डाला। और नई बात इसमें क्या थी जो पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी है कि शेयर कैपिटल का चेपू कौन है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये चेपू है इसका। ठीक है, फोर्थ, बैंक। अब आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है 50। जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो नई बात आई है बस, कि प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया क्योंकि प्रीमियम आई है। बात तो बताई रखी है आपको। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आ गया, प्रीमियम भी आ गया। ठीक है इसमें। अच्छा, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5। अब मैं पहले फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा। ये रहे फर्स्ट कॉल के पैसे 4 रुपए। मैं कितने शेयर्स में मांगूंगा? 10,000 शेयर्स। तो मैं लिखूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं 10,000 शेयर पे मांगे मैंने कितने पैसे? 40,000 रुपए मैंने मांगे। लिख लो, 40,000 रुपए मैंने मांगे। ये तो नॉर्मल एंट्री हम करते ही करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट ये करते हैं कि नहीं करते? अब हुआ क्या, कुछ लोग निकले हरामी। उन्होंने हमारे 400 रुपए मार लिए। देखो, 100 शेयर वालों ने हमारे 4-4 रुपए नहीं दिए। 100 शेयर वालों ने हमारे 4-4 रुपए नहीं दिए। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? देखो, पहले पहले समझो फिर करना। नॉर्मल केस होता तो मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नॉर्मल केस होता तो मैं यही एंट्री करता। मैं कहता मेरे 40,000 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल में चले गए। लेकिन हुआ क्या, 100 लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए। तो मैं इसे बोल दूंगा कॉल इन अरियर्स। ये कैसे करूंगा मैं? 100 शेयर ने मेरे 4 रुपए नहीं दिए तो 400 रुपए मेरे चोरी हो गए। मेरे को कितने पैसे मिले? 39,600। लिख लो। तो मैं इसे बोल दूंगा कॉल इन अरियर्स। 400 रुपए जो मेरे नहीं मिले मैंने उसको डेबिट कर दिया। ये एंट्रीज इतनी बेसिक होती है कि ये एग्जाम में नहीं आएंगी। क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, लेकिन ये एंट्रीज बेस है। इसके अलावा अगर अब जैसे इसी में मुश्किल चीजें आती जाएंगी तो ये नहीं करोगे तो वो तो होनी नहीं है। तो पहले ये एंट्रीज याद करनी पड़ेगी बड़े अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कॉल इन अरियर को डेबिट कर देंगे। बोलो समझ में आया? इसका शॉर्टकट भी होता है एक, मैं तो यही कराता हूं नॉर्मली। मैं क्या कहता हूं, और ये वैलिड भी है, कि कॉल इन अरियर छोड़ो ना। कितने पैसे चोरी हो गए? 400 रुपए चोरी हो गए ना, तो एक ही एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लो, डायरेक्ट यही एंट्री कर दो। क्या पसंद आया तुमको? कॉल इन अरियर को अलग से डेबिट करना चाहते हो या डायरेक्ट ये एंट्री करना चाहते हो? बोलो। 1,000 लोगों से कितने थे? 10,000 शेयर थे। 10,000 लोगों से 4 रुपए लेने थे।
लेकिन 100 लोगों ने हमारे 4 रुपए नहीं दिए। तो आप ये डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, नोट कर लो इसको भी। कौन सा तरीका करना चाहते हो? डायरेक्ट बढ़िया है? मैंने बता दिया फिर भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी भी स्कूल में। कि बैंक टू शेयर फर्स्ट को सीधा करो, जो पैसा नहीं आया उसे उड़ा दो। ठीक है, अब आपके मन में आना चाहिए सर ये 5वें नंबर पे आपने जो ये एंट्री है यहां पे क्यों नहीं उड़ाए? अरे भाई ये मैंने मांगे थे और ये मुझे मिले, तो मांगूंगा तो पूरे ही। सुनो एक बार क्वेश्चन का रिव्यू दे रहा हूं फिर से। 10,000 शेयर थे, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। 10,000 शेयर थे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे थे, तो पहले मैंने पैसे, सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे आए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन नॉर्मल एंट्री। फिर मैंने शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में डाल दिया? शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब अगली बार से पहले ये वाली एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम। या प्रीमियम क्यों आया? क्योंकि प्रीमियम था, प्रीमियम होता है तो वो किसका चेपू है? शेयर कैपिटल का। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट नॉर्मल एंट्री। फिर मैंने शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, और फिर जो पैसा नहीं होता वो कॉल इन एरियर में डेबिट कर देते हैं। बोलो समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट ये ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हर टॉपिक को छू रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं सबका। ठीक है, जब जहां से मेन काम शुरू हो जाएगा मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये भी मेन काम है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हेडिंग डालो कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस। ठीक है, इस चैप्टर में एक भी छुट्टी ना हो, ध्यान रखना। अगर एक भी छुट्टी करी तो मैं सीधा घर पे, मैं इस पे बुरा मानना चाहे भला मानना, मैं सबके घर फोन करूंगा और मैं बोल दूंगा जी मैं नहीं पढ़ा सकता, इस बात को ध्यान रखो। क्यों? अब ये बता रहा है एक लड़की फेल हो गई है ना तेरी क्लास में, वो तुम लोग यहाँ गवाओ, उसकी अटेंडेंस निकालो, उसकी अटेंडेंस 50% भी नहीं थी तो फेल होगी। समझ लो, 50% अटेंडेंस नहीं थी। तुम अपने आप से सोचो, क्या मैंने कोई चैप्टर ऐसा है कि मैंने जिसकी सारी क्लासें ली और मुझे फिर भी नहीं आ रहा? मैंने सारे नोट्स बनाए, मैंने उसका होमवर्क किया, हो गया हाथ नीचे कि मैंने होमवर्क किया। क्लास एक सुनो, ये अकाउंट जो है ना एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। इसमें क्या है कि आप लोग, मैं तो तुम्हें क्या कहता हूं कि तुम साला एक शब्द ना पढ़ो, जनवरी फरवरी मार्च में पढ़ लेना ढंग से, लेकिन तुम स्कूल के पेपर में फेल हो गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, मेरे को भी बोलेंगे। और दिक्कत क्या है कि जनवरी फरवरी में भी तुम आ नहीं सकते क्लास में, तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे, 50 पंगे है ना भैया। मैं क्या बता रहा हूँ कि सबसे मुश्किल जो आईएएस की पढ़ाई भी होती है ना, उसमें भी एंड के 3 महीने ही पढ़ना होता है। लेकिन तुम लोग तो एंड के 3 महीने भी नहीं रह सकते, तुम्हें स्कूल वाले तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हारे प्री बोर्ड लेते रहेंगे। एंड में होना ये चाहिए कि एंड के 3-4 महीने में कोई पेपर नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। 3 महीने बच्चों को पढ़ने के लिए देने चाहिए पूरे। जब पेपर में 20 दिन रह जाएं तो टेस्ट होने चाहिए, बस एक हर चैप्टर के 2-2, बस ये होना चाहिए कायदे से, जो ट्यूशन वाले ले लेते हैं। स्कूल में पेपर का कोई मतलब नहीं है। चलो चलो देखो, स्कूल हमारा इंडिया का सिस्टम ऐसा चला आ रहा है, क्या कर सकते हैं, बाहर है तो इतनी वो चीज नहीं होती। चलो, जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। नहीं, 30%। लिखो 10,000 शेयर इशू किए, 3 रुपए आने थे एप्लीकेशन पे, लिखो 2 रुपए आने थे अलॉटमेंट पे, 3 रुपए आने थे फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए आने थे सेकंड कॉल पे। ठीक है, अब तक क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है? ठीक है, लिखो 200 shares paid second call along with first call। अब यहां पे क्या हुआ, ये लोग ज्यादा ही भले लिख ले। जो 200 शेयर वाले थे उन्होंने सेकंड कॉल के पैसे किसके साथ दे दिए? फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए।
तो आप ये समझो कि पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री में तो कुछ करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग तब ऑन करना। तो हम एक काम करते हैं, अपना शुरू करते हैं, पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। मेरे साथ साथ देखो, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं बोल नहीं रहा और आप लोग भी स्क्रीन पे मत देखना, ये 4 एंट्रीज आप खुद करो। 4 क्या, पहली 5 एंट्रीज में कुछ भी नया नहीं है, यानी फर्स्ट कॉल मांगने तक की एंट्री आप खुद करो, फिर आप स्क्रीन पे देखना। जिसको टेपना है वो देख सकता है, जो हार मान चुका है जिंदगी से। 3 रुपए। पहली 5 एंट्रीज करना बस। नाइस। फर्स्ट कॉल कितनी की थी? 30,000। सुनो, एक बात सुन, एप्लीकेशन कितने की थी? एप्लीकेशन कितने की थी? तो तेरे को 10,000 इंटू 3 नहीं हो रहा तेरे से? है फिर तो भूल जाए चैप्टर। तो ही कह रहा मेरे को अमाउंट नहीं आ रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहले हमारे पास पैसा आया, फिर हमने शेयर कैपिटल, किस किस का ये सही था? सही था सबका। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल डाला, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये किस किस का सही था? सबका सही था। अलॉटमेंट के पैसे रिसीव नहीं करेगा, अलॉटमेंट के पैसे मांगने जाएगा क्या? अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री करेगा ना, एक में पैसे आएंगे, दूसरे में शेयर कैपिटल में डालेंगे। फिर हमने शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, हमने पैसे मांगे, ये लिखना नहीं है, हमने पैसे फर्स्ट कॉल के मांगे। अब रुक जाना यहाँ पे, ये 3 एंट्रीज पहले मुझे करने देना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नोटिंग करना। अब हुआ क्या, मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे। कितने पैसे मांगे मैंने? 30,000। तो इधर देखो, इधर बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मल केस होता तो मैं यही एंट्री करता, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन हुआ क्या, 200 लोगों ने मेरे को, 200 लोगों ने यहीं पे पैसे दे दिए। 200 शेयर पेड सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल, तो 200 शेयर ने 2-2 रुपए यहीं दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। तो मैं यहाँ पे पता है इसे क्या बोलूंगा, जब पैसे नहीं मिले थे तो मैंने कॉल इन अरियर को डेबिट किया था, जब एक्स्ट्रा मिल गए तो मैं क्रेडिट करूंगा कॉल इन एडवांस को, कॉल इन एडवांस। बस ये इतनी सी नई बात है। बस मैंने क्या कहा कि नई नई चीजें आती जाएंगी, बाकी बेसिक एंट्रीज यही रहेंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 लोगों ने हमारे 2-2 रुपए हमको एडवांस में दे दिए, 400 रुपए एडवांस में आ गए। ये फर्स्ट कॉल के पैसे आने थे 30,000, यानी मेरे पास बैंक में कितने पैसे आ गए होंगे? 30,400। तो दिस इज न्यू कि कॉल इन एडवांस नाम की मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि मैंने एडवांस में रिसीव किया है ना। ये एक तरीके की हमारी लायबिलिटी है, पेपर में नहीं बताना होता ये, तो आपको लिख के भी नहीं आना ये। अब आप अपनी नॉर्मल फाइनल कॉल की एंट्री करो, पहले फाइनल कॉल का पैसा मांगो। सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है? सेकंड कॉल। लिखो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर है और हमने उनसे 2-2 रुपए यानी 20,000
और 20,000। और लास्ट एंट्री, 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों ये बताओ, क्या पूरे पैसे मिलेंगे 20,000 या 400 पहले ले चुके हो? 19,600 कट जाएंगे। पहले आपने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, अब कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दो। कॉल इन एडवांस को पहले क्रेडिट किया था, अब कॉल इन एडवांस को क्या कर दो? डेबिट। नहीं, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि आपने ऊपर क्रेडिट किया ना, ऊपर आपने क्रेडिट किया तो नीचे डेबिट करेंगे तभी कटेगा इफेक्ट। तो पैसे आ गए, बड़ा आसान लगेगा ये आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आ गए, कॉल इन एडवांस। बच्चों को यहां तक के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, यहां तक के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही इजी लगता है सबको, बहुत ही ज्यादा इजी लगता है। तो टेंशन लेने की अभी तक कोई भी बात नहीं है। आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एक और, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी आपकी इससे। एग्जाम्पल नंबर जो भी है लिखो, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। ₹10 थे, लिखो ₹3 आने थे एप्लीकेशन पे, ₹4 आने थे अलॉटमेंट पे, और ₹3 आने थे फर्स्ट कॉल पे। प्रीमियम वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। एक बंदा है जिसके पास 400 शेयर थे। कितने शेयर थे? उसने एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन उसने कहां चोरी करी? अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। 400 शेयर वाले ने हमारा दिल दुखा दिया, हमें झूठे वादे किए, हम उसकी बातों में आ गए और उसने हमें बाद में हमें छोड़ दिया, ठीक है। सुनने में कहानी अश्लील लग रही है नहीं? चलो करें स्टार्ट। एंट्री नंबर 1, सुनो, क्या एप्लीकेशन में कोई पंगा है? नहीं, वो 400 हरामियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसे कितने आए जिंदगी में? 30,000। 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। फिर हम ये पैसा उठा के, शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डाल देंगे। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, 30,000, 30,000। अलॉटमेंट में तीसरी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मांगेंगे तो पूरा मिलेगा कम। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 4, 40,000, 40,000। अलॉटमेंट की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पे दिक्कत है। हमारे पास 40,000 आने थे, लेकिन कितने लोगों ने धोखा दे दिया हमको? 400 लोगों ने हमें कितने पैसे नहीं दिए? 4 नहीं दिए। कहीं 400 मत माइनस कर देना, 400 लोगों ने हमें 4 नहीं दिए। तो ये आएगा 38,400 और 38,400। कॉल इन एरियर को आप डेबिट नहीं करना चाहते तो मैंने नहीं किया। एंट्री नंबर 5, शेयर। अब हमने पैसा मांगा तो पूरा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने लोगों से पैसे मांगे 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। लेकिन हमारा पैसा कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया, हमें झूठे वादे किए, सपने दिखाए, और फिर उस दिन के बाद छोड़ दिया। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट देखो, 30,000 रुपए आने थे, कितने पैसे नहीं मिले? कितने लोग थे वो?
मयंक कितने लोग थे? 400 लोगों ने हमारे कितने पैसे नहीं दिए? 3। 28,800, 28,800। मयंक को 300 लोग धोखा दे चुके हैं। चलो बढ़े आगे। चलो जी, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है अभी तक। मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया है आपको, ताकि आपको अगर कोई कमी पेशी लग रही हो तो वो आपको प्रैक्टिस करा दिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ठीक है। हेडिंग डालो, एक क्वेश्चन और लिखो, एग्जाम्पल नंबर जो भी है, एक और एग्जाम्पल लिखो। कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे। क्वेश्चन तो देखने में नया लग रहा है सर, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट दे दिया। लिखो प्रिपेयर कैश बुक। अच्छा, कैश बुक बनाने को कह दिया और कह रहा है पास करो जर्नल एंट्री। दो काम दे दिए। नहीं, बताता हूं क्या है इसमें। एक नई बात बतानी है आप लोगों को, सुनो। जब भी कैश बुक का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है क्या करना है? आपको एंट्री सारी नहीं करनी। आपको पता है कौन? सुनो, अगर कैश बुक का क्वेश्चन आ गया ना, तो आप लोगों को एक काम करना है, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं सिखाने वाला मैं आपको। कैश बुक का क्वेश्चन आ गया तो आप ये पहली बैंक वाली एंट्री उड़ा दोगे, और आप कौन सी एंट्री करोगे? सिर्फ शेयर एप्लीकेशन टू। फिर आप ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल की एंट्री करोगे, बैंक वाली एंट्री फिर से उड़ा दोगे। फिर आप फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री करोगे, यानी क्या समझे? बैंक वाली सारी एंट्री उड़ा दोगे। तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल एंट्रीज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल एंट्रीज करते हैं। नॉर्मल एंट्रीज करें फिर, मतलब वही हमें घटिया सी वही शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बिकॉज शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे हैं? 10,000 लोगों ने हमारे 3 रुपए नहीं दिए, तो 30,000। 30,000। एंट्री नंबर 2, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। 30,000। ओ यस। तीसरी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, क्या हो गया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। 40,000, यानी कुछ भी नहीं करना था, शेयर कैपिटल की सारी एंट्रियां कर दी। तो बैंक, तो कैश बुक कैसे बनाएंगे? कैश बुक ये ऐसा आपको तभी करना है जब कैश बुक वाला क्वेश्चन हो। अब आप मेरे साथ साथ एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओ, कैश बुक। इसके ब्रैकेट में आप हमेशा लिखोगे बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि हमें तो सिर्फ बैंक वाली एंट्री से मतलब है। कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कौन कौन सा पैसा आपके पास आना था? आपके पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आना था, उसे यहां लिख दो। आपके पास शेयर अलॉटमेंट का पैसा आना था, उसे यहां लिख दो। आपके पास शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आना था, उसे यहां लिख दो। ये 40,000 है यार, एंड में 40,000। एंड में लिख दो बाय बैलेंस सीडी 1,00,000। टोटल आ गया 1,00,000। 1,00,000 खत्म। बस एंड में बैलेंस शीट ही लिख देंगे। सारी चीजें जो जो पैसा आता जा रहा है उसे डेबिट में लिख दो, एंड में बैलेंस शीट ही लिख दो।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या समझाया कि प्रीमियम अगर साइलेंट हो तो किस पे लेते हैं? अलॉटमेंट पे। और प्रीमियम किसका चेप हुआ है? शेयर कैपिटल का। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। ओके, of ₹50 each at premium of ₹70। ओके, 70 में प्रीमियम पे खरीदे, 50 का शेयर और 70 का प्रीमियम, टोटल 120 हो गया है। तो बोलो, अब आपको बता रहा है कि कैसे कैसे पैसा आएगा। तो लिखो एप्लीकेशन पे आएंगे ₹15, अलॉटमेंट पे आएंगे ₹30, जिसमें लिख लो कि इंक्लूडिंग 20 का प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है? 20 का। इसके अंदर 20 का प्रीमियम घुसा पड़ा है। ठीक है, फिर लिखो फर्स्ट कॉल है 15 की, नहीं 65 कर दो इसको। फर्स्ट कॉल है 65 की, जिसके अंदर प्रीमियम घुसा पड़ा है ₹50 का। और सेकंड कॉल है ₹10 की, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम पूरा हो गया ना, 50 का इसमें, 20 का उसमें, ₹70 आ गया। अब हुआ क्या, एक मिस्टर एक्स है जिनके पास 500 शेयर है, उन्होंने डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मिस्टर एक्स जिनके पास 500 शेयर है, उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। और एक मिस्टर वाई है जिनके पास 400 शेयर है, ये बहुत ही भले इंसान है, इन्होंने पेड सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल, एडवांस में पैसे हमारे दे दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा ही मुश्किल है। मुश्किल मतलब ये ज्यादा खिचड़ी वाला क्वेश्चन है, जो सब कुछ ही आ गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली नहीं आता। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। सुनो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करो। एप्लीकेशन की एंट्री में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, तो आप नॉर्मल अपनी एप्लीकेशन की एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या? हाँ, अलॉटमेंट का। अच्छा, जो बंदा था, सॉरी, उसने उनका लिखवाया मैंने, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं दिया। साथ ही रहिए इस क्वेश्चन में, आगे मत बढ़ियो, तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। रुक जा, जमाना क्या कहेगा। इसका क्या है, ये 2 दिन आता है फिर 1 दिन नहीं आता। अभी तो नहीं, पूरे चैप्टर में रेगुलर आना है, वरना अब तेरे पापा को ही फोन जाएगा सीधा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नहीं इसे तो एक वार्निंग ही समझियो, समझ रहा है? एज यू नो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 3, यहां से हमारी मेन बात शुरू होती है। यहां प्रीमियम है क्या? हाँ, प्रीमियम किसका चेपू है? शेयर कैपिटल का। तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट यार, पेन भी गलत टाइम पे खराब होता है।
चलो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर, और प्रीमियम भी है, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एसपीआर लिख रहा हूं। आप पेपर में पूरा लिख के आना। कितने लोग हैं? 20,000। 20,000 पे कितना है? 30 रुपए। 30 है तो कितना हो रहा है? 6 लाख। प्रीमियम का पैसा कितना है भैया? इसमें तो सिंपल है बिल्कुल, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में डाल दो। प्रीमियम का कितना है? 20। तो 4 लाख आप प्रीमियम में डाल दो और 2 लाख आप नॉर्मल डाल दो। 20,000 इंटू 10, 2 लाख। कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक तो। और अलॉटमेंट का पैसा किसी ने खाया क्या? हमारा नहीं खाया ना, तो अलॉटमेंट तो नॉर्मल कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना कितना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि अब पहले 5 एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसका चेपू कौन? शेयर कैपिटल का चेपू होता है प्रीमियम। इसलिए बताता हूं ये ताकि आपको याद रहे कि कैपिटल के साथ ही प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है अगर होता है तो। ये हमारा 65 रुपए का, तो 20,000 इंटू 65 रुपए, अरियर और एडवांस में बताता हूं अभी। ये बताओ पहले प्रीमियम कितना है इस क्वेश्चन में? 50। ठीक है, तो 20,000 इंटू 15 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये 5वीं एंट्री कर लिया आप लोगों ने। भाई 65 रुपए थे, 15 यहां डाल दिए, 50 यहां डाल दिए। यहां पे ट्विस्ट है। अब पैसा आएगा, मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर को डेबिट कर ही नहीं रहे हम। हमने यही तरीका चुना हुआ है ना कि हम कॉल इन एरियर को डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉल इन एडवांस को तो क्रेडिट करेंगे। जो पैसा एडवांस में आया है, कुछ पैसा एडवांस में भी तो आया है, आया ना? ये कुछ नहीं है, बैंक टू फर्स्ट कॉल, तो कॉल इन एडवांस नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं। कितना पैसा लोगों ने एडवांस दे दिया? 400 शेयर वाले ने हमें 10 रुपए एडवांस दे दिए थे। बोलो 4,000 आ गए हैं? बताओ दिए थे कि नहीं दिए थे? कॉल इन एडवांस क्या होता है? जो पैसा एडवांस में आ गया वो मैंने 4,000 रुपए यहां लिख दिया। ठीक है, अब बैंक में सोचो कितना पैसा आया होगा। टोटल कितना पैसा आना था? 130, 1,30,00,000, 13 लाख। 13 लाख रुपए आने थे। एक्स्ट्रा कितने पैसे आ गए हमारे पास? 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए 400 लोगों ने। लेकिन कुछ हरामियों ने हमारे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 65 की। कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए हमारे? कितने? 500 लोगों ने हमारे 65 रुपए नहीं दिए। ये अमाउंट निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अबे ये टोटल बताओ, ये टोटल बताओ। ये आएगा 1271500, 1271500। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1267500। फिर कॉल इन एडवांस को जो क्रेडिट किया है, ये याद रखो, कॉल इन एडवांस को पहले क्रेडिट करते हैं फिर डेबिट। इसको होमवर्क, इस पार्ट को तुम होमवर्क में कर लेना। जो पहले क्रेडिट फिर डेबिट, उसे होमवर्क में कर लेना। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस करके आओगे। ये पार्ट करा दो अभी। अरे सुन मेरी बात, मैं पता क्यों कराया है? कोई छुड़वाता कुछ भी नहीं हूं। ये क्वेश्चन आपको घर पे रिवीजन में भी रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी फिगर्स वाला और ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ये नॉर्मली मैं
हाँ बस डेबिट करना है। नॉर्मली ये क्वेश्चंस मैं क्लास में छुड़वा देता हूँ, मैं तुम्हें पता नहीं क्यों करा दिया। क्यों वहां पे कर लियो ना यार, चाहे सुन एक मिनट रुक, पहले बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन। उसने उसने खून जला दिया मेरा होमवर्क ना करने का बोल के। सुनो, ये ध्यान रखो कि होमवर्क मेरे लिए नहीं करते, होमवर्क अपने लिए करना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खुद भी एक ईमानदारी होती है कि ये चैप्टर मुझे आ जाए, इसलिए होमवर्क करना है। समझ में आई? शादी के बाद घर वाले नहीं कहेंगे बच्चा कर, खुद अकल होगी तेरे को। ये मतलब बच्चा तो नहीं करना ना। अच्छा सुनो, इधर देखो, इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क है। ये बहाना नहीं सुनूंगा, बुक नहीं है, फोटो खींच के जाओ 20 से। ना ना ना, इसकी फोटो खींच के जाओ। मेरी टेंशन नहीं है कि तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो बुक खरीदो जाके। इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क है, और 19 बस 3 क्वेश्चन होमवर्क है।